दोस्तों, भारत की बेटी और भारत की शान कही जाने वाली कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। उनकी पहली उड़ान तो सफल रही थी, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पर उतरने से कुछ ही मील दूरी पे एक ऐसी घटना घटी जिससे स्पेस शटल के साथ साथ उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर के बारे में पहले से ही पता था? और कल्पना चावला की मौत कैसे हुई? क्या ये सच में एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश जिसका शिकार हमारे भारत की बेटी बड़ी आसानी से हो गई? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कल्पना चावला की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जिन्हें आज से पहले शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब साल 1947 में भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था और इसी साल भारत के एक नए पड़ोसी देश का भी गठन हुआ था जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। या फिर सीधे शब्दों में बात की जाए तो ये साल था विभाजन यानी कि बंटवारे का। विभाजन के वक्त बहुत से परिवार भी एक देश से दूसरे देश गए थे। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार बनारसी लाल चावला का भी था जो पाकिस्तान के मुल्तान में रहता था। लेकिन पार्टीशन के कारण ये परिवार हरियाणा के करनाल शहर में आ गया था और उसके बाद ये परिवार यहीं बस गया। बनारसी बड़े मेहनती आदमी थे। घर चलाने के लिए वो पहले कपड़े बेचा करते थे। इसके अलावा भी वो कई सारे और छोटे मोटे काम करते थे। बाद में इन्होंने टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया। इनकी बीवी घर के काम देखते थे। दोनों के 4 बच्चे हुए। 17 मार्च 1962 के दिन इनकी सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ, जिसे सब प्यार से मोन्टू नाम से बुलाते थे। मोन्टू बहुत प्यारी बच्चे थे। उसे हवाई जहाज बहुत पसंद था। वो बचपन में सितारों के बीच उड़ने का सपना देखते थे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थे, एक अलग जज्बा था। इसी जज्बे और आसमान में उड़ने के इसी सपने ने मोन्टू को एक दिन कल्पना चावला बना दिया और यही मोन्टू आगे चलकर स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जब मोन्टू थोड़ी बड़ी हुई, उसका स्कूल में एडमिशन कराने की बारी आई तो एक आंटी मोन्टू को लेकर करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल गईं। वहाँ प्रिंसिपल ने पूछा कि इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए। तब आंटी ने बताया कि मोन्टू के 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना, लेकिन तीनों में से कौन सा नाम रखा जाए इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। प्रिंसिपल ने मोन्टू से ही पूछा कि वो क्या नाम रखना चाहते हैं। मोन्टू ने कहा वैसे तो उसे तीनों नाम पसंद है, लेकिन कल्पना नाम उसे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उसका मतलब इमेजिनेशन होता है और मोन्टू को तो आसमान में उड़ने की कल्पना करना पसंद था। फिर क्या, स्कूल के पहले दिन मोन्टू का नाम हो गया कल्पना चावला। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि लड़की आगे चलकर स्पेस की सैर करेगी। स्कूल में जब ड्राइंग बनाने की बारी आती तो सारे बच्चे वही पहाड़, नदी के चित्र बनाते, लेकिन कल्पना उन पहाड़ों और नदियों के ऊपर हवाई जहाज का चित्र बना देती। क्लास की दीवारों पे भी वो एक झटके में ही इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप बना देती थी। उनका शुरुआत से ही साइंस की तरफ झुकाव था। गर्मियों में जब परिवार के लोग छत पे सोते थे तो छोटी कल्पना रात में जागती और सितारों को देखती रहती। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चली गईं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पूरी की। कल्पना जब कभी अपने दोस्तों के साथ करियर से रिलेटेड बातें करते थे तो कहती थी एक दिन मैं भी उड़ूंगी। जब कल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही थी तभी उनकी मुलाकात जॉन पियर हैरिसन से हुई और साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और इसी साल कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 कल्पना के लिए काफी लकी साबित हुआ क्योंकि इसी साल कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। कल्पना ने पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से भरे। वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का हिस्सा बने। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि स्पेस शटल प्रोग्राम नासा के द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को ग्रुप में स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में किसी रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ये स्पेस शटल प्रोग्राम चौथा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। ये कल्पना का पहला स्पेस मिशन था। वो अपने 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ इस मिशन पे गईं और उन्होंने 10.4 मिलियन माइल्स का सफर तय किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 को वो धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गईं। उनका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और इस यात्रा के बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई थी। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सन 2001 में फिर से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए।
लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, और 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षणों में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पे पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूर पे स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। धमाका इतना जोरदार था कि शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए गए। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान डीएनए के जरिए की गई। कुछ सालों तक तो ये किसी को मालूम ही नहीं चल सका कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर्स से ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकल के सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, आसान भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट के टैंक पे लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर न जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूट के प्लेन के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पे वापस आएगा तब यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये एक भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पे समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पे सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर्स से छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान ही नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि अगर ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाते तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पे गए क्रू मेंबर्स घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर जिएं कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा कुछ सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि नासा को यह जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को दे देनी चाहिए थी ताकि वो अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते? एस्ट्रोनॉमर वेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इसकी जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन खत्म होने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पे वैसे ही उनकी जान चली जाती। हालांकि वेन हेल के इस बयान पर नासा ने कोई कमेंट नहीं किया, जबकि कल्पना के पिता ने इसे खारिज कर दिया था। Space.com के मुताबिक कोलंबिया में कल्पना के साथ 5 लोग और थे। पहले रिक हस्बैंड जो कि इस मिशन के कमांडर थे, दूसरे पायलट विलियम मक्कूल जो कि मिशन स्पेशलिस्ट थे, तीसरे माइकल एंडरसन, चौथे डेविड ब्राउन और 5वें लॉरेल क्लार्क। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए थे। वो अक्सर कहते थे, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और मैं इसी के लिए ही मरूंगी। दोस्तों, कल्पना मरते मरते भी देश का नाम रोशन कर गई। वैसे दोस्तों, कल्पना की आखिरी यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सब कुछ जानने के बाद उन्हें उनके क्रू मेंबर्स के साथ बचाया जा सकता था? अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद। ऑन कर लें।